अस्सलाम वालेकुम। तो ओके, तो जो क्वेश्चन तुम दी हो वो क्वेश्चन एक्चुअली में चैप्टर का नाम है केमिकल कैलकुलेशन। ठीक है। ये क्वेश्चन इस टाइप का बनाने में कुछ चीज़ का दरकार पड़ता है, कुछ स्टेप्स हमको लेना पड़ता है। पहले हमको समझना पड़ेगा कि इसमें क्वेश्चन किस टाइप का आता है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन रहता है बताता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन में कोई चीज़ यूटिलाइज़ होता है कोई नया चीज़ बनाने के लिए, है ना। तो इसमें वही क्वेश्चन होगा कि ये चीज़ कितना चाहिए तो उतना चीज़ बनाने के लिए, इस टाइप का मतलब क्वेश्चन आएगा। जैसे कि तुम क्वेश्चन में पढ़ के समझ सकती हो, है ना। जैसे क्वेश्चन यहाँ पर है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड व्हेन 120 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज़ बर्नड इन एयर, है ना। जब 120 ग्राम मैग्नीशियम को जलाएंगे तो कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनता है, ठीक है, उसके लिए प्रोसेस है। पहले उस प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होता है, वो स्टेप को सीखना होगा, ठीक है। सबसे पहला जो स्टेप है, तो पहला स्टेप है, सबसे पहले तुमको लिखना होगा केमिकल रिएक्शन को, ठीक है। मतलब जो भी क्या चीज़ फॉर्म होगा, क्या चीज़ बर्न होगा, जो भी वो एक केमिकल प्रोसेस है ना, ठीक है। तो उसका केमिकल रिएक्शन क्या होगा, सबसे पहले तुमको वो लिखना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, वो जो केमिकल रिएक्शन है उसको तुमको बैलेंस करना है, ठीक है। और स्टेप 3 क्या बोल रहा है, स्टेप 3 में जो केमिकल के बारे में पूछा गया है या बताया गया है उसका मॉलिक्यूलर मास लिखना होगा। स्टेप 4 में उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अभी सब चीज़ को अभी शायद समझ में नहीं आया होगा, अब जो हम बता रहे हैं तो उम्मीद है इंशाल्लाह अब इसमें से समझ में आया, ठीक है। तो देखो ये कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बता रहा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म्ड व्हेन 120 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज़ बर्नड इन एयर, है ना। यहाँ से एटलीस्ट ये बात समझ में आ गया है कि मैग्नीशियम को एयर में बर्न करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ना। तो इसका केमिकल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को बर्न कर रहे हैं, मतलब मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं। ये मैग्नीशियम को बर्न करने मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। मैग्नीशियम प्लस O2 रिएक्टर के क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला, ठीक है। फार्मूला दिया रहता नहीं है क्वेश्चन में, तुमको खुद से फार्मूला को लिखना पड़ता है, ठीक है। ओके, अब उसके बाद देखो ये तो हम लोगों ने स्टेप 1 हो गया कि केमिकल रिएक्शन लिखनी है। उसके बाद क्या करना है, इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है, ठीक है। अब देखो ये क्या बैलेंस है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो 1 मैग्नीशियम है 2 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड में 1 मैग्नीशियम है 1 ऑक्सीजन है, यानी ये बैलेंस नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन कम है ना। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट्स है उसमें 2 ऑक्सीजन है और जो प्रोडक्ट है उसमें 1 ही ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन करना पड़ेगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऑक्सीजन तो 2 हो गया लेकिन साथ ही साथ मैग्नीशियम भी 2 हो गया, है ना। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमको अब मैग्नीशियम को करना पड़ेगा बैलेंस, ठीक है। तो मैग्नीशियम में भी 2 लिख दिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड में भी देखो 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन ही है, ठीक है ना, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड के आगे में लिख दिए 2, मतलब 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन हो गया, यानी सेकेंड स्टेप भी मेरा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है हमको, स्टेप 3, जिसमें हमको मॉलिक्यूलर मास लिखना है कंसर्न्ड केमिकल्स का, मतलब जो केमिकल का हमको यूज़ है। जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या बोला, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बनेगा अगर 120 ग्राम मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं, है ना। मतलब मैग्नीशियम का वैल्यू दिया हुआ 120 ग्राम, ये 120 ग्राम अगर बर्न होगा तो ये कितना बनेगा, मतलब ये ऑक्सीजन के बारे में कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो इसमें हमको ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास को हमको लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, अभी सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा जो कंसर्न्ड मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना। जैसे मैग्नीशियम है, तो देखो यहाँ पर मैग्नीशियम है तो 2, यानी देखो यहाँ से ये बात समझो कि मतलब 2 मैग्नीशियम का एटम अगर होगा, यूज़ होगा, तो 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनेगा, है ना। यहाँ से यही समझ में आ रहा है। तो मैग्नीशियम का कितना होता है 24 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना लग रहा है 2 मैग्नीशियम, यानी 2 × 24, है ना। और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 2 बन रहा है ना। तो 1 मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना है, 1 मैग्नीशियम ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, देखो मैग्नीशियम ऑक्साइड का यहाँ पे दिया हुआ मैग्नीशियम को होता है 24, है ना, प्लस ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है। ये हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, लेकिन ये कितना प्रोड्यूस हो रहा है 2 हो रहा है ना, तो इंटू 2 कर देना पड़ेगा हमको। ये कितना हो रहा है देखो, तो 2 × 24 48,
और ये कितना बन रहा है 16 + 24 40 40 इंटू 80 ना। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि अगर 48 ग्राम मैग्नीशियम अगर बर्न होगा तो 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा। ये इसको उल्टा बोल सकते हैं कि 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होने के लिए, फॉर्म होने के लिए 48 ग्राम मैग्नीशियम को बर्न होना पड़ेगा, है ना। बात समझ में आ रहा है। तो अब जो चौथे स्टेप है हमको यही सॉल्व करना है। चौथे स्टेप में क्या बोल रहे हैं कि 120 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए कितना मैग्नीशियम का प्रोड्यूस, मतलब कितना मैग्नीशियम हमको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये कैसे होगा, इसके लिए रूल ऑफ 3 है, ठीक है, जैसा कि तुम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है मैग्नीशियम, चलो ऐसे लिखो मैग्नीशियम और यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। कितना मैग्नीशियम अगर 48 ग्राम है तो ये कितना प्रोड्यूस हो रहा है 80 ग्राम, ठीक है। और अगर 120 ग्राम मैग्नीशियम बर्न करेंगे तो ये कितना बनेगा, कितना मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा, है ना। यही क्वेश्चन है। तो ये कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो देखो इसका क्या इसका प्रोसेस है। जस्ट एक इसका थ्योरी क्या है समझो, मैथ्स का चीज़ है ये। अगर 48 ग्राम है मैग्नीशियम तो 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। तो अगर 120 ग्राम मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना होगा, ज़्यादा होगा कि कम होगा, ऑब्वियसली और ज़्यादा बनेगा, है ना। यानी एक्स का जो वैल्यू है वो 80 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो ये जो वैल्यू दिया हुआ है 48 और 120, इसको हमको फ्रैक्शन में करके लिखना है। तो फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, क्योंकि देखो एक्स का वैल्यू 80 से ज़्यादा होगा, यानी फ्रैक्शन का वैल्यू भी हमको मोर देन 1 करना पड़ेगा, यानी इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा करना होगा। तो वैल्यू 1 से ज़्यादा कब होगा, जब ऊपर में बड़ा होता है नीचे में छोटा होता है, यानी 120/48 इंटू जो वैल्यू दिया हुआ था मैक्सिमम से उसका लिखना है 80, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू मेरा आ जाएगा, ठीक है। कैसे होगा ये, 8 से करते हैं, 8 6 ज़ा 48, 8 10 ज़ा 50, हाँ 6 2 ज़ा 12 एंड 0। अभी कितना हो जाएगा ऊपर में 20 इंटू 10 यानी 200, यानी 200 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड विल बी प्रोड्यूस इफ़ वी बर्न 120 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। क्लियर। तो ये इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देते हैं, तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लो हम एग्जांपल यहाँ पर देते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर इजी है। हाउ मच क्लोरीन इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 60 ग्राम ऑफ कैल्शियम इनटू कैल्शियम क्लोराइड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन यहाँ पर ऑलरेडी दे चुका है, मतलब तुमको यहाँ पे प्रॉब्लम का बात नहीं है। बोल रहे हैं कि हाउ मच क्लोरीन इज़ रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 60 ग्राम ऑफ कैल्शियम इनटू कैल्शियम क्लोराइड। कितना क्लोरीन लगेगा, किस लिए, टू कन्वर्ट 60 ग्राम ऑफ कैल्शियम इनटू कैल्शियम क्लोराइड। मतलब 60 ग्राम कैल्शियम को कैल्शियम क्लोराइड हमको बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए कितना क्लोरीन लगेगा, यानी मतलब ये समझ में आया कि कैल्शियम से कैल्शियम क्लोराइड बनता है। कैसे बनता है, उसका केमिकल रिएक्शन क्या होगा, पहले स्टेप 1 है, ठीक है ना। स्टेप 1 ऑलरेडी तुम्हारे दे चुका है ना। तो कैल्शियम प्लस क्लोराइड, क्लोरीन गैस मिलकर बनाते हैं कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या बताते हैं, उसको बैलेंस करना। यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस्ड है, देख लो, एक कैल्शियम है, राइट हैंड साइड में एक कैल्शियम है, 2 क्लोरीन है, यहाँ भी 2 क्लोरीन, ठीक है। ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तुमको अब लिखने की दरकार नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या बताते हैं कि जो कंसर्न्ड केमिकल्स है उसका मॉलिक्यूलर मास लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तुमको वैल्यू दिया हुआ है 60 ग्राम कैल्शियम, यानी कैल्शियम का वैल्यू दिया हुआ है, और पूछा है हाउ मच क्लोरीन, यानी कैल्शियम और क्लोरीन के बारे में ही यहाँ पर हमको कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना होगा उसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। देखो यहाँ पे कैल्शियम है तो Ca एक ही कैल्शियम है, तो कैल्शियम क्वालिटी दिया हुआ 40, यानी 40 होगा, ठीक है। और क्लोरीन यहाँ पर कितना है, क्लोरीन Cl2 है ना, क्लोरीन का होता है कितना है 35.5, लेकिन एक Cl नहीं है, Cl2 है, मतलब 2 क्लोरीन है, तो इंटू 2 करना पड़ेगा, है ना। तो यानी 40 ग्राम अगर कैल्शियम है तो क्लोरीन कितना लगेगा, 35 इंटू 2 यानी 71 ग्राम, ठीक है ना। यहाँ से हो गया कैलकुलेशन, ठीक है। तो अगर 40 ग्राम कैल्शियम है तो 71 ग्राम क्लोरीन लगेगा, ठीक है।
तो अगर 60 ग्राम अगर कैल्शियम रहेगा तो कितना क्लोरीन लगेगा, ठीक है। इसका रूल ऑफ थ्री का जो फॉर्मूला होता है, जो प्रोसेस होता है उसमें उसको लोग बना देंगे। यहाँ पे कैल्शियम लिखते हैं, यहाँ पे क्लोरीन लिखते हैं, ठीक है। कैल्शियम कितना है, 40 ग्राम कैल्शियम है, तो क्लोरीन कितना लग रहा है, 71 ग्राम। और अगर 60 ग्राम कैल्शियम रहेगा तो क्लोरीन कितना बनेगा वो निकालना है। ऑब्वियसली देखो इसका वैल्यू कितना कैसे निकालेंगे, कैल्शियम 40 है तो 71 लग रहा है क्लोरीन। कैल्शियम अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा क्लोरीन भी लगेगा, है कि नहीं, यानी एक्स का वैल्यू ज़्यादा होगा 71 से। ज़्यादा होने के लिए फ्रैक्शन का वैल्यू भी ज़्यादा होना पड़ेगा, 1 से ज़्यादा होगा। तो 1 से ज़्यादा कब होगा, जब ऊपर में बड़ा वैल्यू नीचे में छोटा वैल्यू, यानी ऊपर में 60 नीचे में 40 इंटू 71 ये कर देंगे, ठीक है ना। तो कैलकुलेट करके देखना है इसका क्या आंसर होगा, मे भी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम फॉर्म्ड व्हेन 500 ग्राम ऑफ लाइम स्टोन इज़ हीटेड, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितना लाइम फॉर्म होगा जब 500 ग्राम लाइम स्टोन को हम लोग हीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई नाम ही नहीं दिया हुआ है, मतलब केमिकल नाम ही नहीं दिया हुआ। तुमको सबसे पहले केमिकल नाम पता होना चाहिए क्या क्या होता है। लाइम का मतलब क्या होता है, लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे हम लिख चुके हैं। लाइम स्टोन का होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। यानी ये बोल रहा है कि 500 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट यानी 500 ग्राम ऑफ लाइम स्टोन, यानी लाइम स्टोन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट करेंगे तो कितना लाइम बनेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात यहाँ पर करेक्शन करवा देते हैं कि लाइम स्टोन से कभी भी लाइम प्रोड्यूस नहीं हो सकता है, कभी होता ही नहीं है, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ पे क्विक लाइम होना चाहिए था, ठीक है ना। क्विक लाइम क्या होता है, क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड, यानी कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम ऑक्साइड बन सकता है, ठीक है ना। यानी जो स्टेप 1 होगा वो स्टेप 1 हम लिखते हैं। कैल्शियम क्लोराइड को जब हम लोग हीट करेंगे, हीट का सिंबल ये होता है ट्राइंगल जैसा, ठीक है। हीट करेंगे तब ये क्या प्रोड्यूस करता है, तब ये प्रोड्यूस करता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बात समझ में है। तो हम यहाँ पर क्या बताएं हैं, क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन में एरर था। क्या एरर है, क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लाइम फॉर्म। लाइम का मतलब होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व्हेन 500 ग्राम ऑफ लाइम स्टोन इज़ हीटेड। 500 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हीट करेंगे तो कितना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो सबसे बड़ी बात ये, सबसे पहली बात ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता ही नहीं है, ठीक है। क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न करने से कैल्शियम ऑक्साइड बनता है जिसका नाम होता है क्विक लाइम। तो यहाँ पे आई थिंक वर्ड छूट गया होगा क्विक, ठीक है। तो ये क्विक लाइम होना चाहिए, करेक्शन कर लेना। तो कैल्शियम, तो सबसे पहले स्टेप जो था केमिकल इक्वेशन को लिखना। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करना है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या था, इसको बैलेंस करना। देखो यहाँ पर ऑलरेडी ये बैलेंस्ड है, ठीक है। तो तुमको सेकेंड स्टेप करने का दरकार नहीं है, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, जो कंसर्न केमिकल्स है उसका हमको मॉलिक्यूलर मास लिखना पड़ता है ना। यहाँ पे कंसर्न क्या क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्विक लाइम, यानी क्विक लाइम के बारे में पूछा है। और गिवन क्या है, लाइम स्टोन, यानी क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में यहाँ पर इसमें कैलकुलेशन करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसका मॉलिक्यूलर मास सबका लिखना होगा। कैल्शियम कार्बोनेट, तो देखो एक एक करके करेंगे। तो कैल्शियम का कितना होता है, दिया हुआ इसका वैल्यू 40 प्लस कार्बन के कितना होता है 12, एक ही है, प्लस ऑक्सीजन में कितना होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन कितना है 3 है ना, O3 है ना, यानी इंटू 3 करना पड़ेगा हमको। बात समझ में है। तो अब इसका वैल्यू कितना होगा, इसको निकालेंगे 40 प्लस 12 प्लस 48। तो इसका वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे देखेंगे आएगा 100, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 100 ग्राम, ठीक है। और कैल्शियम ऑक्साइड के कितना होता है, इजी है, कैल्शियम का 40 है और ऑक्सीजन के कितना है ऑलरेडी गिवन है 16 दिया हुआ है, यानी होगा 56 ग्राम। यहीं से साफ समझ में आ रहा है कि अगर 100 ग्राम लाइमस्टोन को बर्न करेंगे तो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, यानी क्विक लाइम प्रोड्यूस होगा। तो 500 ग्राम बर्न करेंगे तो ये भी कितना होगा, ये 5 गुना हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये 100 का 5 गुना होगा 500, तो 56 का भी 5 गुना ही होगा, ठीक है। तो इसका अब जो फोर्थ स्टेप है उसको जो सॉल्व करना है वो कर देते हैं। क्या है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड का, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट कितना है, अगर 100 ग्राम है तो ये होगा 56 ग्राम, ठीक है। और अगर कैल्शियम कार्बोनेट अगर 500 ग्राम बर्न करेंगे तो ये कितना होगा x, ठीक है ना। तो x का वैल्यू कितना होगा,
देखो ऑब्वियसली एक्स का वैल्यू ज़्यादा होगा 56 से, क्योंकि 100 बर्न करने से 56 प्रोड्यूस होगा, 500 बर्न करने से और ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो ज़्यादा होने के लिए फ्रैक्शन का वैल्यू भी मोर देन 1 होना चाहिए। तो मोर देन 1 कब होगा? जब ऊपर में बड़ा नीचे में छोटा वैल्यू, है ना। इसको फ्रैक्शन बनाते हैं हम लोग। इंटू 56 वैल्यू कितना आएगा? 5 आएगा। 5 इंटू 56 कितना होगा देखना है, 230 आएगा, यानी 230 ग्राम। ठीक है, बात समझ में आया? अब जो तो इस तरीके से ये बनता है। अब जो फोर्थ क्वेश्चन है ये बहुत इजी है, तुम लोग खुद से ही करना। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो स्टेप समझ में आए तो सबसे पहले तुमको करना पड़ता है स्टेप 1 में केमिकल इक्वेशन को लिखना, केमिकल रिएक्शन को लिखना पड़ता है। सेकंड में तुमको बैलेंस करना पड़ेगा, और थर्ड में मॉलिक्यूलर मास लिखना पड़ेगा, उसी का जो जिसका इसका क्वेश्चन में दिया हुआ या पूछा गया है। ठीक है, और चौथा में तुमको रूल ऑफ 3 के ज़रिए या जो भी हो तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। बेसिकली ये रूल ऑफ 3 नहीं है, रूल ऑफ 2 है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही वेरिएबल्स है। ठीक है, ओके, थैंक यू।